नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फाइन आर्ट वाला में। और आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं श्रम की विजय मूर्ति शिल्प के बारे में। और इस मूर्ति शिल्प को किस आर्टिस्ट ने बनाया उनके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या उनकी मूर्तियां बनाने की क्या टेक्निक रही, क्या उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम यूज करके अपनी मूर्ति शिल्प को बनाया। और इस टॉपिक से आपके सीयूटी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, क्योंकि 2022, 23, 24 में लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक से आ चुके हैं, इस मूर्ति शिल्प से आ चुका है। ये जो मूर्ति शिल्प है, इस मूर्ति शिल्प का टाइटल क्या है? तो श्रम की विजय। और आर्टिस्ट की बात की जाए तो आर्टिस्ट हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, और कहीं कहीं पे डीपी राय चौधरी भी लिखा होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, देवी प्रसाद राय चौधरी। इस मूर्ति शिल्प को आर्टिस्ट ने कब बनाया? तो 1959 ईस्वी में। और इस मूर्ति शिल्प का क्या मीडियम है? तो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज से ये मूर्ति शिल्प बनाई गई है। और इसका संग्रह कहाँ पे है? तो मरीना बीच, चेन्नई। ये एनसीईआरटी की बात हो रही है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है श्रम की विजय मूर्ति शिल्प, उसकी हम बात कर रहे हैं। एक और मूर्ति शिल्प है जिसका टाइमिंग है 1954, और लेकिन वो पत्थर से बनाई गई है मूर्ति। तो श्रम की विजय दो मूर्ति शिल्प है, लेकिन हम लोगों को जो सिलेबस में दिया गया है इस मूर्ति शिल्प के बारे में पढ़ना है, जो कि मरीना बीच, चेन्नई में संग्रहित है। यह विशाल काय मूर्ति शिल्प देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित है। ये काफी बहुत बड़ी मूर्ति है, और मूर्तिकार ने इस मूर्ति के परिश्रमी श्रमिकों के श्रम को विजय के रूप में दिखाया है। इस मूर्ति शिल्प में आप देखेंगे तो कुछ श्रमिक यानी कि मजदूर लोग हैं, और ये एक चट्टान को बल्ली के माध्यम से ढकेल रहे हैं, यानी कि इसमें श्रमिक के श्रम को दिखाया गया है। और इस शिल्प के चार पुरुष आकृतियों को एक चट्टान को हिलाने का प्रयास करते दिखाया गया है, जो राष्ट्र निर्माण में मानवीय श्रम के महत्व एवं योगदान को दर्शाता है। इस मूर्ति शिल्प में श्रमिकों के श्रम को दिखाया गया है। मूर्ति शिल्प में समूह में कार्यरत चारों श्रमिकों को अलग अलग मुद्राओं में एक विशाल चट्टान को लकड़ी की बल्लियों की सहायता से हटाने का प्रयास करते दिखाया गया है। इसमें चार श्रमिक हैं। मूर्तिकार ने श्रमिकों की मांसपेशियों पर पड़ने वाले प्रभाव को संपूर्ण शारीरिक संरचना के साथ खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। इसमें आर्टिस्ट ने श्रमिकों के मसल्स पे जो प्रभाव पड़ रहा है ना काम करने पर, जब वो उस चट्टान पे बल लगा रहे हैं, तो उनके मसल्स पे जो प्रभाव दिख रहा है उसको भी आर्टिस्ट ने बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। कलाकार ने उनके शरीर को वस्त्र विहीन, कोई कपड़ा नहीं ये पहने हैं, केवल कमर के नीचे छोटी लुंगी व सिर को कपड़े से ढका हुआ दिखाया गया। अतः ये श्रमिक अपने कार्य को सफलतापूर्वक करने में सफल होते हैं। मूर्ति शिल्प में मानव आकृतियां इस प्रकार से संयोजित की गई है कि वे दर्शक के जिज्ञासा उत्पन्न करती है, और दर्शक चारों तरफ से घूमकर शिल्प को देखने के लिए आकर्षित होता है। श्रम की विजय मूर्ति शिल्प को दर्शक चारों तरफ से देखते हैं, क्योंकि इस मूर्ति शिल्प में बहुत ही जबरदस्त मसल्स पर जो प्रभाव पड़ रहा है, और काफी रियलिस्टिक काम किया गया है, तो बहुत ही ये आकर्षित करती है मूर्तियां। अब हम बात करेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में कि देवी प्रसाद राय चौधरी का क्या जीवन शैली रहा और इनकी मूर्तियां में क्या दिखाया गया है। तो इनका जन्म 15 जून 1894 ईस्वी में बंगाल के रंगपुर जिले में हुआ था, वर्तमान में बांग्लादेश में है। इन्होंने आरंभिक चित्रकारी अवनींद्रनाथ टैगोर से सीखी, परंतु इन्हें पौराणिक विषयों पर चित्रकारी नीरस लगी। इन्होंने आरंभिक जो चित्रकारी सीखी वो अवनींद्रनाथ टैगोर से, लेकिन इनको पौराणिक विषयों पे पेंटिंग बनाना पसंद नहीं था, यानी कि देवी देवताओं से संबंधित इनको पेंटिंग बनाना कुछ अच्छा नहीं लगा। इसके बाद ये क्या किए, अतः ये कार्यरत पुरुषों, स्त्रियों व मजदूरों को चित्रित करने में लगे। फिर ये मजदूर काम करते हुए
महिलाएं काम करते हुए, उसको इन्होंने अपने पेंटिंग और मूर्तियों के माध्यम से दिखाने का काम किया। इन्होंने अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करते मूर्ति शिल्प का निर्माण किया और इनकी मूर्तियां कई मीडियम में बनाई गई हैं। जैसे ये स्टोन में भी काम किए हुए हैं, मेटल में भी काम किए हुए हैं, मिट्टी में भी काम किए हुए हैं। तो इन्होंने कई मीडियम का यूज करके बहुत मूर्तियों का निर्माण किया। इन्होंने 1929 से 1957 तक मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया और डीपी राय चौधरी मूर्ति कला का प्रशिक्षण हिरण्यम राय चौधरी के मार्गदर्शन में लिया और 1954 में देवी प्रसाद राय चौधरी को ललित कला अकादमी दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, इनको सबसे पहले ललित कला अकादमी के अध्यक्ष डीपी राय चौधरी को बनाया गया। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि मिली और 1958 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। 1955 में टोक्यो में आयोजित यूनेस्को आर्ट सेमिनार का निदेशक बनाया गया और इनकी प्रमुख जो कलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो लप्सा गर्ल, ग्रीन एंड गोल्ड, निर्वाण, ब्रिज एंड दुर्गा पूजा इनकी प्रमुख मूर्तियां हैं। और आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ललित कला एकेडमी के प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया 1954 में, तो देवी प्रसाद राय चौधरी को। और इनकी जो प्रमुख मूर्ति है श्रम की विजय। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो हम ला सके। धन्यवाद आप सभी का।